हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डायरी बाय अंजना में। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे। फ्रेंड, मैंने कहा था आपसे कि जब भी ब्रह्म कमल का फूल खिलेगा आपको दिखाऊंगी, लेकिन 2 दिन से घर से बाहर आना जाना लगा हुआ था हमारा, इसलिए हम घर में देर रात से आते थे तो हम पौधे नहीं देख पाए। और इन 2 दिनों के बीच में वो फूल खिल गया। मैंने कहा था आपकी पूरी डिटेल्स से बताऊंगी आपको कि किस दिन कितनी बड़ी हो रही है बॉडी, किस दिन फूल खिल रहा है, लेकिन क्या करें, हम बता ही नहीं पाए। चलिए हम आपको छत में ले चलते हैं, दिखाते हैं कि वो खिल के कैसा मुरझा गया। लेकिन ना वो एक ही दिन खिलता है, दूसरे दिन खिलता ही नहीं है। रात को 12 के बाद वो मुरझाने लगता है, 12 बजे तक खिलता है, उसके बाद मुरझा जाता है। तो साथ में हम कपड़े ले आए कि चलिए धूप निकली है तो हम कपड़े भी सुखा लें और आपको अपने पेड़ पौधे भी दिखा दें। सहेली भी आ गई मेरी। हम लोग दोपहर में फुर्सत हो जाते हैं, जब भी इसको टाइम मिलता है तो वो आ जाती है। तो हम लोग दोनों बात करते जा रहे और कपड़े भी सुखाते जा रहे। इतने में मेरा ध्यान गया कि मेरी ये करेली, देखना वहाँ पर करेली लगी हुई हैं, पक गई। मैंने सहेली से कहा, हाँ हम छत में नहीं आए 2 दिन से, देखो ये करेली कैसे पक गई। हमने सोचा था कि इसकी तोड़ के हम सब्जी बनाएंगे। ये सबसे बड़ी वाली थी और लगी है छोटी मोटी। तो चलो ठीक है, अब इनको तो तोड़ ही ले, नहीं पता चला हम 1-2 दिन फिर ना आ पाए तो फिर पक जाए ये भी। तो हम लोगों ने करेली तोड़ना शुरू कर दी। फिर वो देखो एक और लटक रही है, वो फ्रेंड मेरी तोड़ रही है, मैं उसको बताती जा रही हूँ। एक और यहाँ लगी है, इसको भी तोड़ो। और भी देखो कहीं कहीं लगी हैं, आपको दिखाई दे रही तो आप भी बताइए कहाँ लगी हैं। तोड़ ले सारी, नहीं तो फिर पक जाएंगी। एक का तो नुकसान हो ही गया है, तोड़ ही नहीं पाए हम लोग। पकी करेली कोई काम की नहीं, उसका तो बीज ही बनता है बस। एक और लटकी हुई है, तोड़ो उसको भी। ये देखो टूट गई। कम से कम एक क्यों तो बन ही जाएगी एक के लिए सब्जी, लेकिन ना बहुत अच्छी लगती है इसको तल के खाने में। थोड़ा सा नमक मिला के रख दो, काट के नमक मिला के रख दो तो फिर कड़वीपन चला जाता है इसका। अभी एक और लगी है, वो दिख रही है मेरे को, मेरी फ्रेंड को नहीं दिखी है। मैं बोल रही हूँ उससे कि तोड़ लो उसको भी, वो तोड़ रही है। अब सब टूट जाएगा, देखते हैं कितनी निकल रही हैं, उसके बाद आपको बताएंगे। ये तोड़ ली टूट गई, दिख गई उसको। बोलती छोटी है, वो छोटी है तो क्या हुआ, जब तक वो बड़ी होगी वो अकेली पक जाएगी। सब तोड़ लो। हम लोगों ने तोड़ लिया। उसके बाद ना ये तुलसी है ना, इसमें भी उसी के पास में फैल रही है करेली, तो हम लोग बॉल उसकी थोड़ी सी दूर कर दें, नहीं तो पूरी तुलसी में फैल जाएगी। ये देखिए, ये है वो ब्रह्म कमल मैं जो आपको बताने वाली थी। देखिए कैसी बौड़ी थी ना, मैंने आपको दिखाया था, छोटी लौंग के बराबर बौड़ी थी। उसके बाद बढ़ती गई बढ़ती गई, ये इतनी बड़ी हो गई। किस दिन खिल जाता है ये पता नहीं चलता, आश्चर्य है इसका। तो आप समझ नहीं पाएंगे कि ये कब खिलने वाला है। इसको देखते रहो तभी पता चलता है कि ये आज खिलेगा। बड़ी किस्मत से मिलता है ये देखने के लिए, क्योंकि रात में ना 8 बजे शुरू होता है खिलना और रात को 12 बजे तक खिल पाता है ये पूरा। पूरा दिन भर पता नहीं चलेगा कि खिलेगा आज, और अचानक से खिल जाता है। जब दूसरे दिन देखो तो ऐसा लटका हुआ मिलता है। हम भी नहीं देख पाए इस बार, नहीं तो हम देख लेते हैं, थोड़ा बहुत आते हैं छत में तो देख लिए कि खिल रहा है, तो हम फिर बैठे ही रहते हैं रात को 8 बजे से 12 बजे तक, जब तक पूरा खिल नहीं जाएगा जब तक हम बैठे रहते इसको देखने के लिए। इसमें ना इसकी जो पराग है उसको देखने लायक होता है। उस इतनी सुंदर खुशबू आती है, भीनी भीनी,
पता ही नहीं चलता कि ये किस प्रकार की खुशबू है। ये देखो, ये दूसरे गमले में लगे हैं, इसमें भी 3-4 लगे थे तो सब खिल गए। ये भी सब एक ही दिन खिले, और इसकी मोड़ी पता अभी नहीं निकलेगी। ये जिस दिन भी बदल गरजेगा उस दिन इसकी छोटी सी बौड़ी निकलेगी, दिखाई भी नहीं देगी। 2-4 दिन में दिखाई देगी जब वो लौंग बराबर हो जाएगी। ये देखो, ये इतनी करेली निकली है। इसमें वो फ्रेंड मेरी बोल रही कि नींबू तोड़ लें। और ये देखो, यूवी ने गिलहरी का घोंसला बनाया, गिलहरी रहती है उसमें। हम लोग ना बैठ गए, हम बोले अब क्या करेंगे। तो बोल रहे थे कि उनके यहाँ जाना है, उनने बुलाया था भजन के लिए। सोमवार को टाइम नहीं मिल पाया तो चलो आज चलते हैं, अपन थोड़ा सा बैठ भी लेंगे। तो बोले यार, और लोग तो गए हैं मंदिर में, वहाँ पर भजन कर रही हैं, तो फिर अकेले अपन क्या करेंगे। तो हम सबको एक साथ जाते तो थोड़ी अच्छा भी लगता। उनके यहाँ भी शंकर जी बन रहे थे पर हम लोग गए नहीं थे। तो देखते हैं किस दिन टाइम मिलता है तो जाएंगे। हम लोग बता रहे थे कि जाना है, किसी दिन भी चलेंगे। और वो मेरी फ्रेंड बता रही थी कि हम लोग ना रील बनाते हैं, डांस करते हैं, तो लोग बोलते हैं कि इस उम्र में लोग डांस करती हैं। तो मैंने उसको बताया कि पता मेरी कमर में बैक पेन हो रहा था, फिर मैं डॉक्टर के यहाँ गई थी, मेरा सब सोनोग्राफी एक्सरा सब हुआ था। डॉक्टर ने कहा आपको चलना है, योगा करना है। तो देखो, समय सुबह चले तो जाते थे योगा करने के लिए, घूमने के लिए, वॉक करने, पर देखो इस समय पानी गिर रहा है, सुबह सुबह ही गिरता है, निकलने का टाइम नहीं मिलता। और जब पानी रुकता है उस समय घर का काम रहता है तो नहीं जा पाते। तो हम लोग जो हम डांस करते हैं ना वो भी योगा जैसे ही है। हमने उसको समझाया ऐसा कि हम योगा ही हो जाता, हमारा हाथ पैर, कमर पैर हाथ सब कुछ हिलता डुलता रहता है जब हम डांस करते हैं। तो हमारा योगा तो उसी में हो जाता है, इसलिए हम लोग स्वस्थ रहते हैं, ना कमर दर्द, ना पैर दर्द, ना घुटने का दर्द। और इससे पहले जब घर का काम करके सो जाते थे, बैठे रहते थे, तो उसमें हमारे हाथ, अरे हमारे हस्बैंड आ गए, गाड़ी की हॉर्न आ रही, गेट खोलना पड़ेगा। ये देखिए, ये आए नहीं कि ये डॉगी ना ऐसे घर में घुस जाता है, तुरंत घुसता है बिल्कुल। एक दिन ना मेरा पैर इसके पैर के ऊपर पड़ गया था, लेकिन इसने काटा नहीं, पता नहीं तो और दूसरे कोई कुत्ते होते ना तो जैसे ही पैर पड़ता तुरंत मुंह उसका पैर में जाता। ऐसे दरवाजे के पास बैठा था और पड़ गया। ये देखो, यू भी सो रहा है, ये भी क्या बुखार है लेकिन पड़ रहा है। गुड नाइट।